ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अब ये रोमन्स के बाद हुआ और आपका मिडिल इंग्लिश जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से जो शुरू होता है 1066, उससे पहले का जो पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश का आपका, ठीक है ना। मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से थे, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन से थे, ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली जो भी नेट में आ सकता है, जो भी यूजीसी नेट में आ सकता है, वो सब हमारा इस एक लेक्चर में हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश के अंदर से, ठीक है ना। आप देखिए, इसको ओल्ड इंग्लिश बोला जाता है, इसको एंग्लो सैक्सन एरा भी बोला जाता है। सो अगर कहीं पे लिखा हो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो सैक्सन एरा, दोनों ही सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड, इस टाइम पे जो है एपिक पोइट्री बहुत होती थी। सो हमें तीन चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। एपिक पोइट्री मिलेगी, हीरोइक नरेटिव मिलेगा और रिलीजियस टेक्स्ट मिलेगा। ये भर भर के मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश में जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है उसमें एपिक पोइट्री, रिलीजियस टेक्स्ट और हीरोइक नरेटिव, ये तीन चीज़ें काफ़ी होती थी। अब देखिए, एपिक पोइट्री या फिर हीरोइक नरेटिव का एक एग्जाम्पल तो हो गया बियोवुल्फ। नाउ बियोवुल्फ सबसे फेमस वर्क है ओल्ड इंग्लिश में, जितने भी सर्वाइविंग टेक्स्ट हैं उसमें जो रैंक 1 है वो है बियोवुल्फ, ठीक है ना। क्या ही ये, इसमें एक हीरोइक वॉरियर होता है जो कि बैटल करता है मॉन्स्टर्स से, ड्रैगन से, है ना, पानी में जाके। सो काफ़ी, और ये सर्वाइविंग भी है, मतलब इसका अच्छा खासा ये बच गया। सो ये बहुत फेमस है। अगर कोई क्वेश्चन किसी वर्क से ही आएगा तो वो डेफिनेटली बियोवुल्फ से आएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ओल्ड इंग्लिश के ऊपर पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार बियोवुल्फ का वो स्टोरी प्लॉट आपको पता होना चाहिए, उतना इनफ हो जाएगा आपके। ओल्ड इंग्लिश में से बस वो एक आप कर लो, उतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आइडियल्स एंड वैल्यूज़ हमें डिफरेंट वर्क्स में दिखते हैं वो है करेज का, लॉयल्टी का और परस्यूट ऑफ ग्लोरी का। ये तीनों चीज़ आपको बियोवुल्फ में भी दिख जाएगा। अब आते हैं इस टाइम पे जो है रिलीजियस टेक्स्ट भी लाइक आना स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि कुछ ट्रांसलेशंस बाइबल के, है ना, या फिर किसी सेंट के लाइफ के। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, बीड नाम का एक ऑथर है, उनका ये है एक क्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है ना। तो ये एक है। दूसरा है कुछ क्रिश्चियन थीम्स या फिर ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ जर्मनिक हीरोइक ट्रेडिशन विद क्रिश्चियन आइडियल्स। तो ऐसे भी जो चीज़ें हैं, ऐसे भी हमें इंग्लिश पोइट्री के अंदर ये देखने को मिल जाता है कि क्रिश्चियन वाले कोई थीम्स आ गए, है ना, ऐसे कुछ पोएम्स आ गए, या फिर हमें जो जर्मनी वाले जो हीरोइक ट्रेडिशन है वो और क्रिश्चियन आइडल्स का मिला जुला संगम देखने को मिलता था किसी न किसी पोइट्री में। इसके अलावा इसके हमारे जो ओल्ड इंग्लिश के वर्क्स हैं उसके अंदर एलिजी होता था, रिडल्स होते थे, लिरिक्स होता था। अब इसके एग्जांपल देखिए, द सी फेरर नाम का एक बुक है, तो ये एक अच्छा है। द वॉन्डरर, द वाइफ्स लेमेंट, और ये तीनों के तीनों फेमस भी है, मतलब उतना फेमस नहीं है जितना हमारा बियोवुल्फ है, लेकिन तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको नाम आ सकता है कि ये तीनों कौन से पीरियड से आ गया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि आपको मैच करना है पीरियड के साथ किसी बुक को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, सी फेरर, वॉन्डरर, द वाइफ्स लेमेंट, ये लोग ओल्ड इंग्लिश में बिलोंग करते हैं। थीम्स कौन से हैं? एग्जाइल के, जैसे कि ये सी फेरर, वॉन्डरर, है ना, एग्जाइल के, लॉस का, एंड जो ये ट्रांजिटरी नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि हम लोग जो है इवेंचुअली वी सीज टू एग्जिस्ट, है ना, हम मर जाते हैं। तो ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओरल ट्रेडिशन है, सब कुछ जो है बहुत ही मौखिक होता था, है ना। जो स्टोरीज़ है वो वर्बली सुनाया जाता था, ना कि लिखा जाता था। बाद में उसको कभी लिख दिया जाता था, बट तब के टाइम पे लिखने का वो नहीं था, रिचुअल नहीं था, सब जो है ओरल ही होता था। एंड ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ये हमारा ख़त्म कब होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 में आया था ना, तो इस टाइम पे ये एंड हो गया था। अब आते हैं इसके कुछ इवेंट्स पे, ठीक है ना, कि ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखिए, स्टार्ट तो होता है जब जर्मनी से जो ट्राइब्स है, एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, है ना, ये 3 ट्राइब आई थी। बेसिकली जो रोमन्स थे वो ये जगह छोड़ के जा रहे थे, बिकॉज उनको अपना डिफेंड करना था, ठीक है ना। तो वो जब यहाँ से गए तो यहाँ पे बिल्कुल अपना मिलिट्री माइट पूरा लेके चले गए। जब वो चले गए तो ये अप फॉर टेकिंग था, है ना, तो अप फॉर टेकिंग था, तो कोई इस पर अटैक करने वाला था। तो ये जो 3 जो ये एंजल्स हैं, सैक्सन्स हैं और जूट्स हैं, ये लोग जर्मनी की तरफ से आए और इन लोगों ने प्रोटेक्शन के नाम पे आए थे, बट देन इवेंचुअली यहीं पे बस गए और कब्जा कर लिया एक तरह से। तो ये जो पीरियड है ये कब से कब है? 450 एडी से लेकर 1066 एडी तक का ये पीरियड है हमारा ओल्ड इंग्लिश का। और क्योंकि इसमें ये जो 5th-6th सेंचुरी है, इस टाइम क्या हुआ, ये जर्मनी ट्राइब्स कौन कौन से, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये 3 आए, ठीक है ना। अब देखिए, इनसे पहले यहाँ पे इस आइलैंड में रहते थे ब्रिट्स, जिसके ऊपर नाम पड़ेगा ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन जो वर्ड है वो ब्रिट वर्ड से आया है। और ये देखिए यहाँ पे एंजल्स है ना, ये सबसे लाइक डोमिनेंट थे जब ये लोग यहाँ पे आए, तो इससे ही इनका नाम बाद में इंग्लैंड पड़ा, एंजल्स से पड़ा इंग्लैंड, ठीक है ना।
तो ये जो टाइम आपको ये इतना भी याद होगा कि ओल्ड इंग्लिश को हम लोग जो है एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं, वो इसलिए बिकॉज एंजल्स और सैक्सन्स इनका सबसे ज़्यादा ग्रुप था, जूट्स का उतना बड़ा ग्रुप नहीं था, तो इसलिए उनको हम लोग वैसे नहीं गिनते हैं। बट ये 3 ट्राइब्स से जो यहाँ पे आए थे ब्रिटिश आइल्स पे, और यहाँ पे आके उन्होंने इसको काफ़ी इम्पैक्ट किया। जो ओल्ड इंग्लिश, जो हमारा ओल्ड इंग्लिश है, वो बहुत वेस में इन्हीं का लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये तो पहला इवेंट है कि जर्मनी ट्राइब्स यहाँ पे आई थी। सेकंड इवेंट है कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। तो देखिए 5th-6th सेंचुरी की बात तो हो गई, 6th से 7th सेंचुरी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, द कन्वर्जन ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स टू क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन काफ़ी जो है इस टाइम पे प्रचलित होने लग गया, और काफ़ी जो एंग्लो सैक्सन्स हैं वो इसमें कन्वर्ट होने लगे, ठीक है ना। जैसे मिशनरीज़ है, जो अगस्टाइन ऑफ कैंटरबरी है, ये लोग यहाँ पे आए, इन लोगों ने लैटिन इंट्रोड्यूस किया, इन लोगों ने बाइबल इंट्रोड्यूस किया, और इससे काफ़ी कुछ हमें ओल्ड इंग्लिश में चेंजेस दिखने लग गए हैं ना। क्या इसके अंदर जो है क्रिश्चियन आइडियल्स आ गए, इसके अंदर जो है हमारे जो बाइबल के रेफरेंसेस है वो आ गए, जो पुरानी स्टोरीज़ है वो इसमें आ गए, है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका वाइकिंग इन्वेजन्स। तो 8वीं से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में ढेर सारी बार वाइकिंग्स ने यहाँ पे अटैक किया ना। जो स्कैंडिनेविया से जो वाइकिंग्स थे वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने रेड किया, और अपने साथ वो क्या लाए, अपने साथ वो देखिए ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे आके कभी बस नहीं पाए, है ना। बट वो जब वो अटैक करते थे, है ना, तो थोड़ा सा तो उन लोगों ने यहाँ का पॉलिटिकल और कल्चरल जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब किया। और उनके साथ कौन आया, उनके साथ आया नॉर्स माइथोलॉजी, है ना। उनका जो माइथोलॉजी है, उनका जो लिटरेचर है वो है नॉर्स, है ना। तो जैसे कि हम लोग थॉर के बारे में सुनते हैं, या फिर ओडिन के बारे में सुनते हैं, लोकी के बारे में सुनते हैं, ये सब वाइकिंग्स वाला है ना। ये सब वाइकिंग्स वाले जो नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स हैं वो है, ठीक है ना। तो ढेर सारा इन्फ्लुएंस जो है नॉर्स माइथोलॉजी का भी इस तरह से आया, और इनके साथ ही आया हीरोइक ट्रेडिशन, इनके साथ ही आया ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के अंदर आया हीरोइक ट्रेडिशन, ठीक है ना। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बियोवुल्फ का मैनस्क्रिप्ट। जैसे कि हम लोग कह रहे थे अभी ओल्ड इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टेक्स्ट है वो है आपका बियोवुल्फ। तो वो जो बियोवुल्फ का है वो ओनली सर्वाइविंग, देखिए लिखा हुआ द ओनली सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द एपिक पोएम बियोवुल्फ रिटन इन ओल्ड इंग्लिश वाज लाइकली कंपोज अराउंड दिस टाइम। किसने कंपोज किया ये हमें नहीं पता, ऑथर का नाम हमें नहीं पता, बट हमें हमारे पास ये वर्क जो है अभी भी जिंदा रह गया, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो इस टाइम का है और सर्वाइव किया है। नेक्स्ट है आपका किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो देखिए 849 से लेकर 899 तक के बीच में जो रूलर थे किंगडम ऑफ वेसेक्स के, वो थे किंग एल्फ्रेड। और ये काफ़ी मतलब कि आर्ट्स में विश्वास रखते थे, पढ़ाई को या फिर ये जो टेक्स्ट को बचाने का, इस पे उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था। सो इनके टाइम में जो कल्चरल रिवाइवल है वो हुआ, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसका प्रिजर्वेशन हुआ, ठीक है ना। तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है। और आपका जो आखिरी इवेंट है वो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि इसके साथ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ ही आपका ओल्ड इंग्लिश खत्म हो जाएगा और आपका शुरू हो जाएगा मिडिल इंग्लिश, है ना। बिकॉज नॉर्मन आए और नॉर्मन के साथ ही जो है फ्रेंच आया, और फ्रेंच के बाद, फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के बाद जो आपका ओल्ड इंग्लिश है वो चेंज हो गया आपके मिडिल इंग्लिश में, ठीक है ना। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कौन आया, आपका आया विलियम द कॉन्करर, ठीक है ना। विलियम द कॉन्करर ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का वो था, लीडर था। और इसके साथ ही आपका ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है ये ख़त्म हुआ और मिडिल इंग्लिश शुरू हो गया, और आया आपका जो लैंग्वेज है फ्रेंच, है ना। और उससे काफ़ी कुछ ये इन्फ्लुएंस होने लग गया। चलिए अब आते हैं बुक्स के ऊपर कि कौन कौन से टेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला तो है भैया बियोवुल्फ, ये रैंक 1 है, हीरोइक पोएम है जिसके अंदर हम लोग स्कैंडिनेवियन वॉरियर का स्टोरी सुनते हैं, जिसमें मॉन्स्टर से और ड्रैगन से लड़ाई होती है, आपका एंडिंग विलन होता है ड्रैगन। ओके, सेकंड है आपका कैडमन। तो यहाँ पे है कैडमन, ये हमारा कैडमन्स हिम, ये शॉर्ट पोएम है, कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है ना। अगेन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सिनेवुल्फ, इसके वर्क्स में देखिए लिखा हुआ है जूलियाना एंड एलीन। जूलियाना जो है वो है रिलीजियस पोएम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट जूलियाना, और एलीन जो है ये है रिलीजियस पोएम अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस बाय द मदर ऑफ कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट। नेक्स्ट आपका है जो ये बीट जिसके हम लोगों ने ऊपर बात की थी, हिस्टोरिया एक्लेस्टिका जेनेटिस एंग्लोरम, ये रहा इनका वर्क। इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर जो है अर्ली हिस्ट्री इंग्लैंड का और कैसे क्रिश्चियनिटी जो है स्प्रेड किया, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो ये बीड वाला वर्क है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है बिकॉज आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस में आपका इंग्लैंड का हिस्ट्री के बारे में बता रखा है ना। नेक्स्ट आपका है एल्फ्रेड द ग्रेट जो किंग था, उनका एक है ट्रांसलेशन ऑफ बोएथियस इज कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना। ये एक और फिलोसफिकल वर्क है।
बोइथिस उसका ट्रांसलेशन है ये। नेक्स्ट है आपका वुल्स्टन। अब देखिए आने वाले जो हमारे वर्क्स है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वुल्स्टन का हो गया, एल्फ्रिक ऑफ आइनशाम का हो गया। नेक्स्ट है द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके अंदर ओके हाँ, सो ये आई गेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें आएगा आपका जेनेसिस, जो कि है द रिटेलिंग ऑफ द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जेनेसिस। तो जेनेसिस का जो बुक है वो ये रहा। नेक्स्ट आपका आता है बाइबल का जो एक्सोडस वाला बुक है, फिर आता है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ डेनियल, फिर आता है क्रिस्टन एंड सैटन वाला, अ पोएम फीचरिंग द बैटल बिटवीन क्रिस्टन एंड क्राइस्ट एंड सैटन, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए। फिर है आपका द एग्जीटर बुक। अब इसके अंदर क्या क्या है, द एग्जीटर बुक के अंदर आपको ये एक बड़ा बुक है ना, जिसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सर्वाइव कर गई, छोटे छोटे जो बुक्स हैं वो इसके अंदर सर्वाइव कर गए, ठीक है ना। अब ये जो कलेक्शन है एग्जीटर, इसके अंदर आपको वॉन्डरर मिल जाएगा, आपको सीफेरर मिल जाएगा, आपको द वाइफ्स लेमेंट मिल जाएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास आता है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इसके अंदर ढेर सारे ऑथर्स हैं, तो कुछ इसमें बच जाते हैं। यही है आपका पूरा का पूरा ओल्ड इंग्लिश। अगर आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना ही है तो जो टेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है बियोवुल्फ। बाकी क्या कंडीशंस से, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स से, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगला वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश जो है वो डिस्कस कर लेंगे।